आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें दो टर्म्स के बारे में समझना ज़रूरी है। एक है सुपोरोफिटिक फेज या सुपोरोफाइट फेज और दूसरा होता है गेमेटोफाइट फेज। दो फेजेस है, सुपोरोफिटिक फेज और गेमेटोफिटिक फेज, जो प्लांट की लाइफ साइकिल में आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर सुपोरोफाइट की फेज की बात की जाए, अगर प्लाइडी लेवल पहले देखेंगे, प्लाइडी लेवल जो सुपोरोफिटिक फेज होता है ये होता है डिप्लॉयड, इसमें डिप्लॉयड लेवल पाई जाती है। और जो गमीटोफिटिक फेज होता है प्लांट में वो होता है हैप्लॉयड। ऑरिजिन की बात की जाए, कहाँ से ऑरिजिन होता है? सुपोरोफाइट डेवलप होता है किससे? जाइगोट से। और जाइगोट क्या होता है? वो होता है डिप्लॉयड, क्योंकि जाइगोट बनता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। और जाइगोट कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है? सुपोरोफाइट। और अगर गेमेटोफाइट की बात करें तो ये कहाँ से डेवलप होते? ये डेवलप होते हैप्लॉइड सुपोर से। जब सुपोरोफाइट बनता है गेमेटोफाइट से तो आगे देखेंगे हम, फिर उससे जो सुपोर बनता है ये सुपोर होता है हैप्लॉइड, क्योंकि पहले मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनते हैं जिनको मियोस्पोर्स बोलते हैं। मियोस्पोर्स कन्वर्ट होते हैं किस में? हैप्लॉइड स्पोर्स में, और उसके बाद बनता है गेमेटोफाइट। तो सिंपली यहाँ पे अगर सेल डिवीजन की बात की जाए, सेल डिवीजन इनमें होती है मियोसिस, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं ताकि हैप्लॉइड स्पोर्स बन सके। हैप्लॉइड स्पोरोफाइट हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। और इनमें होती है माइटोसिस। माइटोसिस होती है ताकि गेमेट्स बना सके। तो सिंपली आपको याद रखना है, स्पोरोफाइट वो फेज होता है जो स्पोर बनाता है, गेमेटोफिटिक फेज वो होता है जो गेमेट बनाता है। तो ये किस काम आता है? स्पोर प्रोडक्शन। स्पोर प्रोडक्शन के काम आता है, जो स्पोर बनाता है। और स्पोर क्या होता है? वो होता है हैप्लॉइड। और ये क्या बनाता है? गेमेट्स। गेमेट्स बनाता है, गेमेट प्रोडक्शन। एग और स्पर्म जिसको हम बोलते हैं, एग और स्पर्म सेल। रिप्रोडक्टिव मोड की बात करें, रिप्रोडक्टिव मोड यहाँ पे सीधे सुपोर्स बनते हैं तो एसेक्चुअल 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 रिप्रोडक्शन मोड है। हम यहाँ पे गेमेट्स बनते हैं, फिर वो गेमेट्स फ्यूज होते हैं। तो जब दो गेमेट्स आपस में फ्यूज होंगे दैट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गेमेट्स होता है। और दोनों की बात करें, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। जैसे मॉसिस के अंदर या ब्रायोफाइटस के अंदर जो रिप्रोडक्ट ये सुपोरोफिटिक फेज होता है वो डिपेंडेंट होता है। और इसकी बात की जाए, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, जैसे फर्नेस में होता है इंडिपेंडेंट, जैसे फर्नेस में इंडिपेंडेंट होता है। और जो हायर प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, वहाँ पे ये रिड्यूस्ड होता है। सीड प्लांट्स में ये रिड्यूस्ड फेज होता है, वहाँ पे हमें ज़्यादा ये नहीं दिखता है। हमें पूरी की पूरी बॉडी हमेशा क्या दिखती है? सुपोरोफिटिक या डिप्लॉयड फेज में। अगर एक डायग्राम दिखाएं यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की ब्रायोफाइट्स में, डायग्राम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये होता क्या है, क्योंकि अब हमने दो फेजेस अंडरस्टैंड कर ली है, गेमेटोफिटिक फेज और सुपोरोफिटिक फेज। अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है, हमने कहा इनमें जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है गेमेटोफिटिक फेज। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट। और हमने ये भी जानना चाहिए जो गेमेटोफाइट होता है वो होता है हैप्लॉइड। तो एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक। उसके बाद क्या होता है? गेमेटोफिटिक फेज वो फेज होता है जिससे गेमेट्स बनते हैं। अब ये जो बॉडी है इससे बनेंगे गेमेट्स। एक बनेगा मेल गेमेट और दूसरा बनेगा फीमेल गेमेट।
एंथ्रीडियम से मेल गेमीट बनेगा, आर्चिगोनियम से फीमेल गेमीट बनेगा। तो दो तरह के गेमीट्स बनेंगे। ठीक, मेल गेमीट कहाँ से बनेगा? एंथ्रीडियम से, एंथ्रीडियम। और फीमेल गेमीट कहाँ से बनेगा? आर्चिगोनियम से, आर्चिगोनियम। चाहे मेल गेमीट की बात कर लो या फीमेल गेमीट की बात कर लो, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो है वो है हैप्लॉइड, तो इससे जो गेमीट्स बनेंगे वो भी होंगे हैप्लॉइड। एंथ्रीडियम से क्या बनता है? एंथ्रीडियम से आगे एंथेरोजॉइड बनता है, जो मेल गेमीट या स्पर्म सेल जिसको बोल सकते हो आप, एंथेरोजॉइड बनता है। और फीमेल गेमीट से क्या बनता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन से यहाँ से बनती है एग सेल। ये भी है हैप्लॉइड और ये भी है हैप्लॉइड। इसके बाद क्या होगा? जो ये मेल गेमीट और फीमेल गेमीट है, इनकी होगी फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गेमीट का, तो फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। और जाइगोट में अब कितने हैं? जाइगोट है डिप्लॉयड। तो हम ये भी कह सकते हैं जो एग सेल या स्पर्म सेल है, ये लास्ट फेज है, लास्ट फेज है गेमेटोफाइट का, गेमेटोफाइट का ये लास्ट फेज है। तो उसके बाद बन गया जाइगोट। अब जाइगोट क्या है? ये डिप्लॉयड है। जाइगोट उसके बाद क्या करता है? जर्मिनेशन। जैसे हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है, जर्मिनेट करेगा, जैसे रिक्शिया मार्कशिया में जर्मिनेट करता है जर्म ट्यूब। उसके बाद जर्मिनेट करने के बाद वहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज सुपोरोफाइट, सुपोरोफाइट। फिर हमने देखा था सुपोरोफाइट में 3 चीज़ें हो सकती है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो सुपोरोफाइट, अब ये सुपोरोफाइट जो बनेगा ये भी क्या होगा? ये भी डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। सुपोरोफाइट से क्या बनता है? मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर डायग्राम आपको याद होगी, अगर इस डायग्राम में थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, ये वाला फेज जो होता है ये होता है गेमेटोफिटिक फेज। इसी बॉडी से बनते हैं गेमेट्स, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। फिर जब वो फ्यूज होते तो वहाँ से ये स्ट्रक्चर बनता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सुपोरोफाइट। और सुपोरोफाइट के ऊपर में ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर फिर आगे चल के सुपोर्स बनते हैं, कैप्सूल आगे चल के सुपोर्स बनते हैं। अब हमारे पास बन गया सुपोरोफाइट। सुपोरोफाइट से क्या बनेगा? सुपोरोफाइट से बनता है कैप्सूल, टॉप वाला पार्ट जो भी हमने देखा, कैप्सूल। कैप्सूल जो होगा ये भी डिप्लॉयड होता है। अब कैप्सूल के अंदर क्या होती है? कैप्सूल के अंदर मेन चीज़ होती है जिनको हम बोलते हैं सुपोर मदर सेल, वो सेल जिनसे सुपोर्स बनेंगे, सुपोर मदर सेल। और ये सुपोर मदर सेल जो होती है ये भी होती है डिप्लॉयड। अब इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मियोसिस। तो हो गई मियोसिस। मियोसिस से क्या होता है? डिप्लॉयड सेल्स हैप्लॉयड बन जाती है। तो यहाँ से जब मियोसिस होगी तो यहाँ से जो स्पोर्स बनेंगे, अब जो स्पोर्स यहाँ से बनेंगे वो स्पोर्स होंगे हैप्लॉयड। जैसे ही हैप्लॉयड स्पोर्स बने, जैसे कैप्सूल बर्स्ट होगा वो क्या हो जाएंगे? वो जैसे ही अपने सबस्ट्रेटम के ऊपर आ जाएंगे तो वो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जैसे ही वो जर्मिनेट करेंगे वो फिर से क्या बनाएंगे? नया प्लांट बनाएंगे। और नया प्लांट जो यहाँ पे होगा वो फिर से प्लांट बॉडी होगी, और जिसको हम बोलते हैं गेमेटोफाइट। क्योंकि अब यहाँ से मियासिस हुई है, हैप्लॉइड बना, तो गेमेटोफाइट जो बनेगा वो भी क्या होगा? हैप्लॉइड बन होगा। तो अगर इस डायग्राम में थोड़ा बहुत हम देखेंगे, यहाँ पे भी डिप्लॉयड है, यहाँ डिप्लॉयड है, यहाँ पे भी डिप्लॉयड है, जाइगोट तक डिप्लॉयड है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी फेज़ इस प्लांट की लाइफ में आता है ये डिप्लॉयड फेज़ है। और डिप्लॉयड फेज़ को हम बोलते हैं सुपोरोफिटिक जनरेशन, सुपोरोफिटिक, सुपोरोफिटिक फेज़। डिप्लॉयड फेज़ है, सुपोरोफिटिक फेज़ है। इसके अलावा जो बाकी बचता है, चाहे इसकी बात करेंगे हम, स्पोर्स की बात, प्लांट बॉडी की बात, या ये पर्टिकुलर, दिस फेज इज कॉल्ड एज गेमेटोफिटिक फेज, गेमेटोफिटिक फेज।
इस फेज को बोलते हैं गेमेटोफिटिक फेज या हैप्लॉइड फेज। इम्पोर्टेंस क्या है इस इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस, जो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। पहली सिग्निफिकेंस जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्यों जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि मियोसिस भी होती है यहाँ पे। मियोसिस के साथ साथ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होती है। फर्टिलाइजेशन में 2 डिफरेंट टाइप्स के गेमेट्स बनते हैं, तो वहाँ से वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा एडाप्टेशन। एडाप्टेशन की बात की जाए, जितनी ज़्यादा वेरिएशन आती है, वेरिएशन जितनी आती है उतने सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंट इसमें जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, वो रेजिस्टेंट होते हैं और वो किसी भी अनएवॉइडेबल एनवायरमेंटल कंडीशन को रोक सकती है या सर्वाइव कर सकता है उसमें। तीसरा क्या है, इवोल्यूशनरी एडवांटेज। इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है इसमें, हमने देखा अगर जितने लोअर प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, वहाँ पे गेमेटोफिटिक फेज क्या होता है, डोमिनेट होता है। तो हमने देखा गेमेटोफिट जो अपर हायर प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जहाँ पे रिड्यूस्ड होता है गेमेटोफिटिक फेज, तो इससे हमें पता चलता है कि एडवांसमेंट हुई है गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, गेमेटोफिटिक फेज से स्पोरोफिटिक फेज की तरफ। ब्रायोफाइट्स की बात की जाए, ब्रायोफाइट्स इनमें गेमेटोफिटिक फेज जो होता है वो डोमिनेट होता है और जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट फेज पे डिपेंडेंट। और टेरिडोफाइट्स की बात की जाए, जिम्नोस्पर्म्स की बात की जाए या एंजियोस्पर्म्स की बात की जाए, यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफिटिक फेज जो होता है, स्पोरोफिटिक फेज ये डोमिनेंट होता है और जो गेमेटोफिटिक फेज होता है वो होता है रिड्यूस्ड, होता है रिड्यूस्ड।